थी, सबने इनको रिजेक्ट कर दिया था कि आरती की शादी नहीं होनी चाहिए। डर के मारे ये हुआ है, ये सोचो बच गए सारे। ओह माय गॉड, बच गए सारे। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि 50 के जैसे ही कंप्लीट होंगे अगला व्लॉग आपको मिलेगा कि हमारी शादी कैसे हुई थी। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, जब से चैनल स्टार्ट किया है, तभी से आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए। सबसे पहले तो सॉरी मांगती हूँ आप सबसे, मुझे पता है ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं। अभी भी रात के 12 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुज्जू। गुड मॉर्निंग। तो इस समय हम लोग शूट कर रहे हैं स्पेशली आप सबके लिए। होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगे ये वाला। तो कुछ सबसे पहले तो आप सबको ये बता दो कि आपका रियल नेम क्या है। अनिल जोशी। कुच्चू का रियल नेम ये है। हमारे में नाम नहीं लेते इसलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ इनका। तो अभी हम बताने लगे आपको कि हमारी शादी एक्चुअल में हुई कैसे थी। तो कुच्चू, आपने सबसे पहले मतलब मुझे कहाँ देखा था, कैसे मतलब? मेरा नाम अनिल जोशी है। और दूसरी बात यह है कि एक बार मैं गया हुआ था काम से शाहजहांपुर। आपकी जॉब क्या है वो भी एक बार बता दो। सॉरी टू डिस्टर्ब। इवेंट लाइन में जॉब करता हूँ, प्रोडक्शन मैनेजर नाम है। तो गए हुए तो वहीं पे फेसबुक ऐसे ही रात के टाइम बैठ के देख रहे थे, तो दिखे थे ये आरती भट्ट के नाम से। और इनके फ्रेंड थे मेरे, जीजा लगते हैं, बदरपुर रहते हैं। KN भट्ट करके है कुछ नाम उनका, केसी भट्ट। केसी भट्ट जो भी है। तो केसी भट्ट करके है, तो उनको देखा था कि ये फ्रेंड है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी इनको, इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी नॉर्मली मैसेंजर पे बात हो रही थी थोड़ा टाइम तक। तो बस मैसेंजर पे बात होती रही, फिर इनके रिप्लाई आने शुरू हुए। तो बस फिर आने शुरू हुए तो फिर हम लोग ऐसे ही बात करते रहे। फिर हमें ऐसा डाउट हुआ कहीं भाई बहन का रिश्ता होता है, क्या होता है कि होता नहीं। फिर हमने काफ़ी बातचीत की, फिर आपस में पूछा, मैंने अपने दोस्तों से पूछा। तो दोस्त तो कहते कि जो तेरा जीजा होता है उसकी साली को तुम लेके आ सकते हो, तो साली की बेटी है। मैंने अच्छा। तो कह रहे फिर वो है, तो फिर मैंने ठीक है। तो ऐसे करके फिर बातचीत शुरू हो गई थी हमारी जनरली। तो ये था कुच्चू का साइड जो आपने सुना। तो मेरी तरफ से हुआ ये था कि इनकी रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पे, मतलब कि फेसबुक वाला प्यार है हमारा। मतलब स्टार्टिंग वहां से हुई थी, जो बीज बोने वाली बात है वो वहां से स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की। अभी भी काफी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास पड़ी हैं। फुकरी मारने वाली बात नहीं है, 1000 के बाद लिमिट ही बंद हो जाती है। मेरी लिमिट बंद हो रखी है, अब कोई मुझे रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकता। तो मैंने उस समय भी एक्सेप्ट नहीं की थी इनकी रिक्वेस्ट। तो मैसेंजर पे मैंने उस समय ना, मेरी कजन है गुड़िया दीदी, उनकी शादी थी। आपने व्लॉग में देखा भी होगा बदरपुर वाले में, जो मैं कहती हूँ हमेशा गुड़िया का गुड्डू। तो उनकी शादी में मैं जब वहां गई थी तो हमारे काफी सारे रिलेटिव्स हमें मिले, जिन्होंने मुझे काफी बोला कि तू तो बहुत बड़ी बन गई है, तू रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती, तू बात भी नहीं करती, ये वो। तो मुझे जनरली यही था कि ये कहीं मेरे कोई रिलेटिव ना हो, उस चक्कर में मैंने इनको रिप्लाई दिया। और पहला जो मेरा मैसेज था वो क्या था, कुछ याद है आपको? कि कौन है आप, यही था बस। आप मतलब हमारी रिश्तेदारी क्या है, सबसे पहले मैंने इनको यही पूछा था कि आप हो कौन, मेरे को रिश्तेदार हो। क्योंकि जोशी सरनेम, जोशी, भट्ट, पांडे, तिवाड़ी, ये सब हमारे में होते हैं। तो मैंने इस वजह से इनसे पूछा था। तो उसके बाद हमारी जनरली ऐसी बात होनी शुरू हुई थी। उसके बाद क्या होता कुछ? जब हमारी बात होनी शुरू हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा लखनऊ काम आया। मैं लखनऊ गया हुआ था। हाँ। तो फिर घर में पापा और से बात हुई थी, पापा मम्मी से। हाँ। तो पहले तो नॉर्मल बढ़िया बात हुई थी हमारी। हाँ। अच्छी बात चल रही थी, पापा को बढ़िया लगे ये वो। हाँ। मम्मी को भी ठीक लगे। बड़े भाई राकेश जी हैं, उनसे भी बढ़िया बात हुई थी। हाँ। फिर पता नहीं किसने उनको किसी ने बोला या क्या हुआ, मुझे नहीं चला पता। तो उसके बाद वो कि शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ। मम्मी को समझाया होगा अपनी। हाँ। तो फिर उन्होंने मम्मी को समझाया, तो मम्मी अब बेटी की तरफ ज़्यादा सुने। हाँ। तो वो भी नहीं नहीं नहीं, पर पिताजी थे साथ में, तो कहते नहीं मैंने जवान दे दी है, ये है वो है, तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ। हाँ, तो बस यही बस करनी पड़ेगी। चल इनका रहा। जब मैसेज आया था ना मैसेंजर पे ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने, हमने जैसे थोड़ी देर बात की, तो पहले उन्होंने कंफर्म किया था, गांव में कंफर्म किया पंडित जी से, यहाँ पे अपने रिलेटिव्स वगैरह सबसे पूछा। तो उन्होंने ये इनको बताया कि जैसे कि इनडायरेक्टली इनकी जो बहन है वो मेरे मामा से इनकी मैरिज हो रखी है। जो मेरे मामा जी हैं बदरपुर वाले, वो इनके जीजा जी लगते हैं। तो वो कह रहे थे कि उनकी बहन से भी आपकी शादी हो सकती है, मतलब कि मेरे मम्मा से भी इनकी शादी हो सकती थी। लेकिन अब मैं तो आके उनकी बेटी हुई, तो एक सबने यही बोला कि पॉसिबल है, रिश्तेदारी तुम्हारी नहीं निकलती, तुम्हारी शादी हो सकती है। तो उसके बाद जब मैंने घर पे बता दिया था मैंने मम्मी को, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मुझे मैसेज आया। जिस दिन उनका पहली दिन बात हुई थी उस दिन मैंने बता दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी मम्मी को मेरी जिंदगी की कोई ही ऐसी बात होगी जो नहीं पता। मम्मी के साथ हर बात डिस्कस है। मेरे को स्कूल कॉलेज में कोई लड़का प्रपोज भी करता था ना, मैं वो भी बता देती थी मम्मी को जाके, मम्मी फलाने लड़के ने मुझे ये बोला। तो मैंने इनके बारे में उसी दिन बता दिया था मम्मी को, ऐसे ऐसे मैसेज आया करके। मम्मी कह रहे होंगे कोई रिलेटिव करके। तो कुछ दिन हमारी ऐसे जनरली नॉर्मली थोड़ी बहुत बात हुई, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, ये भी जॉब पे थे, इतना टाइम हम पे होता नहीं था।
तो उसके बाद इनका मेरे को सीधा एक दिन ऐसे ही मैसेज आया कि इन्होंने मतलब ऐसा मुझे कोई प्रपोज नहीं किया कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, आई लव यू समथिंग, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने मुझे सीधा ये बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मुझे, क्योंकि मुझे प्रपोज बहुत है लेकिन ऐसा भी था किसी ने कहा नहीं था कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो मैंने इनको यही बोला सीधा, देखिए फैसला मेरा नहीं है, फैसला घर वालों का है, आप घर वालों से बात कर लीजिए, मैं घर में बात कर लेती हूँ, अगर सही लगा तो ठीक है, बाकी किस्मत रही आपकी, है ना। तो घर पे बताया था, मम्मी को बताया था मैंने। फिर मम्मी ने पापा से बात की तो उन्होंने मैसेंजर वीडियो कॉल पे बात की। उस समय तक हमारे नंबर एक्सचेंज नहीं हो रखे थे, तो मैसेंजर वीडियो कॉल पे बात की, पापा ने भी मम्मी ने भी। इन्होंने उस समय दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी, बड़ी तो अभी भी हुई है लेकिन उस समय ज्यादा ही बड़ी हुई थी। तो पापा तो शुरू से ये कहते हैं कि मर्द वो होता है जिसकी मूछें होती है तो कुछ तो मतलब लुक वाइज ही मतलब पसंद आ गए थे पापा को पहले ही, तो उन्होंने बातचीत की तो उनको सही लगा। तो इनकी इवेंट था इनका लखनऊ में, वहां पे मेरे मामा जी रहते हैं, 6 उंगली मामा उनको हम बोलते थे, पहले उनकी 6 उंगलियां थी, अभी तो उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया है। तो उनके वहां पे वो वहां पे रहते हैं, इनकी साइड थी वहां पे। तो हमारी तरफ से सबसे पहले जो मेरे मामा जी हैं वो देखने के लिए गए थे कुच्चू को, आर्मी वाले मामा जी देखने के लिए गए थे कि कैसा लड़का है, क्या काम करता है, मतलब सब कुछ जो भी इनका था। तो वहां पे क्या हुआ था जब मामा जी वहां आए थे? कुछ नहीं, वहाँ पे काम चल रहा था, साइट थी मेरी, सब लोगों ने, मेरे स्टाफ के काफी लोगों ने उनका अच्छे से सम्मान किया, स्वागत किया। तो बस अच्छी वो आभूत की उन्होंने इम्प्रेस करने के तो लिए। फिर वो इम्प्रेस के साइड में आना था, तो फिर वो करना ही होता है। सारा स्टाफ था मेरा, सारे अच्छे, साथ के सीनियर्स थे, जूनियर्स भी थे, तो बढ़िया ढंग से उन्होंने उनका स्वागत किया। और फिर वो मिले, आके बातचीत करी, खाली मामा आए थे और उनका कोई दोस्त आए थे। तो उन्होंने मामा जी ने फिर जब घर पे बात की, मम्मी ने पूछा कि लड़का कैसा है, तुम्हें कैसा लगा, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत मान सम्मान है लड़के का, बहुत अच्छी जॉब है, हमारी आरती खुश रहेगी, वो करके उन्होंने मतलब कि एग्री कर दिया था कि लड़का अच्छा है। तो उसके बाद मम्मी पापा एग्री, मामा जी एग्री, फिर बड़े भाई साहब से बात की इन्होंने। जब बड़े भाई साहब से बात की, कितना टाइम बात की थी आपने? आधा पौन घंटा बात की थी। हाँ, इन्होंने तकरीबन घंटा बात की। इवन इन लोगों का ये तक डिस्कस हो गया था कि शादी हम वहां से पटियाला से दिल्ली आके कर लेंगे यहीं पे, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, यहीं पे कर लेंगे, आरती को स्कूटी निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बड़े भाई साहब ने मतलब टोटली प्लानिंग कर ली इन्होंने। ये तो बात ही नहीं हो रही कि लड़का यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है कि भैया शादी करवानी नहीं करवानी। वहां पे मतलब पक्का ही था कि हाँ ठीक है, सब कुछ इन्होंने बातचीत कर ली। तो हमारी नॉर्मली बातचीत होनी शुरू हो गई। तो हमें अब ये हो गया कि हाँ जी हमारा अब रिश्ता होने वाला है, कुछ भी ये लगा लो, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट महीना 1.5 महीना आपस में बात की। तो उस समय जब भी टाइम मिलता था मेरे को, इनको जब भी फ्री है, हम एक दूसरे पे बात करते थे। लंच टाइम मेरा होता था, मैं तब भी इनसे बात करती थी, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं इनसे बात करती थी, घर आके इनसे घंटा बात करती थी। नहीं तो मैं वहाँ की टाइमिंग ऐसी ना, मेरी 8:30-9 बजे तक हम खाना पीना खा के सो जाते हैं। पटियाला की रूटीन आपने देख रखी है हमारी, लेकिन इनके चक्कर में मैं घंटा घंटा उस समय जागना स्टार्ट किया था। अब तो टाइम देख लो 12:30 12:30, कभी 1 कभी 2, ऐसे भूतों की तरह सोती हूँ। अब तो टाइमिंग ही पूरी चेंज हो चुकी है। तो उस समय से ऐसे इस तरीके से बात होती थी। तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद, 1.5-पौने 2 महीने के बाद बड़े भाई साहब ने एक दिन अचानक से कॉल किया। तो कॉल करके मम्मी को कहते हैं कि नहीं, हमने वहाँ शादी नहीं करवानी है, लड़के की प्राइवेट जॉब है, अपना घर नहीं है, ऊपर से 2 भाई बहन अभी और हैं, कुछ और 4 भाई बहन हैं। बड़े दीदी हैं वो मैरिड हैं, सेकंड नंबर पे कुच्चू हैं, उसके बाद देवर जी हैं, फिर एक नंद है मेरी, और देवर और नंद भी दोनों ही अनमैरिड है। तो ये था कि बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है लड़के के सिर पे, और हमारी लड़की अभी बच्ची है, इसकी अक्ल ऐसी है, मैं अभी भी ऐसी हूँ चुलबुली से, आपने मेरा नेचर देख ही रखा है। तो भाई साहब को था कि कहाँ जंजाल में फंस जाएगी, इससे इतना हैंडल नहीं हो पाएगा। और हर भाई हर माँ बाप यही देखता है कि हमारा बच्चा अच्छे घर में जाए। तो उस वजह से भैया ने मना कर दिया कि नहीं करना है। मैं जॉब से घर आई उस दिन लंच टाइम पे, तो मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे कॉल आया बड़े भाई का कि तूने अब बात मत करना अब उससे, कि हम मना करने वाले हैं रिश्ते के लिए। भैया मेरा तो दिल टूट गया मतलब इस 1-1.5 महीने के दौरान, मतलब बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए तो 1-2 दिन ही काफी होते हैं अगर आप रेगुलर बात कर रहे हो। और हम लोग 1.5 महीने से रेगुलर बात कर रहे थे। अब तो मेरे को बड़ा बुरा सा लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, हम लोग तो आपस में ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों ने हनीमून पे कहाँ जाना है, और यहाँ पे बोल रहे कि रिश्ता ही नहीं करना भैया इस लड़के से। बड़ा गंदा वाला दिल टूटा। उस समय ये था कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब नॉर्मल सी बात है, हम अगर घर में कोई पेट भी पालते हैं ना तो उससे प्यार हो जाते हैं, तो जीते जागते इंसान थे। और उस समय तो इनका नेचर ही बहुत अलग था, अभी तो खड़ूस से हो गया। उस समय बहुत प्यारे थे, बहुत ओवर, मतलब केयर तो अभी भी करते हैं, पर उस समय कुछ ज्यादा ही केयर करते थे मेरी हर एक चीज को लेके। तो मेरे को ये कहा कि ये क्या हो गया एकदम से ही। मैं खूब रोई, घंटे की लंच ब्रेक होती थी, काफी रोई हुई। उसके बाद मैंने क्या किया, फोन ऑफ करा, ऑफ करके फोन मैं घर पे छोड़ के चली गई थी। तो उसके बाद मम्मी ने पापा से बात की होगी कि ऐसे ऐसे है, वहां से इनकी कॉल पे कॉल आ रही थी, मेरा फोन बंद। फिर उन्होंने मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी ने फिर पापा को कॉल किया। फिर पापा कहने लगे कि मेरी बेटी है और मुझे लड़का पसंद है, मेरी चॉइस है वो, मैं उसी लड़के से शादी करवाऊंगा,
चाहे उसका घर नहीं है, चाहे जितनी मर्जी जिम्मेवारी है, प्राइवेट जॉब है, जो मर्जी है, मुझे लड़का पसंद है, शादी लड़की की उसी लड़के से होगी। तो मेरे को उस समय ऐसा हो गया था ना कि बड़े भाई साहब को मैं मना नहीं कर सकती, उनको मैंने आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, उन्होंने जो बोल दिया वो होना ही होना है। और दूसरी साइड ये हो गया कि अब मैं इनको कैसे छोड़ूं, इतने टाइम से बात कर रही हूँ, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी लड़के से इस तरीके से बात हो रही है और वो भी एकदम से ये पटाखा बज गया कि नहीं शादी नहीं हो रही है। तो बड़ा अजीब सा सीन था उस समय। फिर मम्मी का मुझे कॉल आया, वहीं पे रिसेप्शन वाले कॉल पे कॉल किया था मम्मी ने कि कोई बात नहीं, तू बात कर लेना, कोई बात नहीं, तेरे पापा कह रहे हैं कि उसी लड़की से शादी करनी है, सब कुछ नॉर्मल है। तब मेरी सास में सास आया, मतलब स्टाफ वाले भी सब मुझे आके पूछ रहे हैं क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो। मेरे पास कोई रीज़न नहीं था बताने का। और उस समय ये क्या कहते थे, अगर मेरी शादी ना हुई तुमसे मैं पूरा खानदान उजाड़ दूंगा। कैसे धमकियाँ देते थे बच्चों। धमकी हो रहे थे, काम ही कर रहे थे। होता ही है इतना टाइम बातचीत करने के बाद। उसके बाद में हमारी बहुत बार लड़ाई हुई है कुच्चू की मेरी, कि बहुत बार मैंने ऐसा बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ, ये है वो है, काफ़ी ड्रामे हुए, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई थी। फिर हमारी सगाई किस तरीके से हुई थी, सगाई का ये था कि बड़े भैया और भाभी ने घर आना था। नहीं, वो तो फिर शायद गिरीश भाई ने बीच में वो बोला था ना कि ये लड़का चोर सा लगता हाँ, है। ग्रीश को तो फोटो सेंड की, ये ग्रीश ने मुंह पे लगता है। मना कर दिया। ग्रीश कह रहा लड़का कोई ढंग का करे, 36 ने टैटू बना रखे हैं, ये तो गुंडा है। उसने सीधा ये बोला था गुंडा जैसा है, इससे शादी करेगी, नहीं मतलब ही नहीं इससे शादी करने का। और मेरी जब ये लोग देखने के लिए आए थे उस समय ये नहीं था कि मेरी सगाई हो रही है। मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स, इवन गिशी खुद नहीं था मेरी सगाई में। सबसे बड़ी बात देख लो गिशी की मेरी कितनी अच्छी अटैचमेंट है। ये हो सकता है कि वो मेरा आज तक उसने कभी कोई बर्थडे नहीं मिस किया, और वो बंदा मेरी सगाई में नहीं था, क्योंकि हम सगाई सरप्राइज थी वो कि हाँ अच्छा सगाई हो रही है। अपना दिखाना था ना कि उनका भी तो हो गया था, उन्होंने भी तो बताया था मतलब कि मिंगल हो गया हूँ मैं। उन्होंने तो बाद में बताया था, मेरी सगाई के बाद में बताया था, पहले बता दिया था। बाद में नहीं, सगाई के बाद में बताया था किसी ने। बाद में शायद बताया कहाँ था, उसने तो फेसबुक पे पटाखा डाला था एकदम से कि मैं तो मिंगल हो गया हूँ करके। उस समय भी हम लोग बड़ा शौक हुए थे। तो उस समय हुआ ऐसा ही कि बड़े भाई साहब ने और भाभी ने आना था घर। जैसे आपको पता भैया गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन्होंने घर आना था। उसके बाद काला महीना लगने वाला था, तो वो लोग दिसंबर में आए थे। तो मतलब 15 दिसंबर के बाद काला महीना लग जाता है। तो 14 दिसंबर को इन लोगों को बुलाया था कि लड़के को लड़की देख लेगी, लड़की को लड़का देख लेगा। लेकिन उससे पहले हम मिल लिए थे। तारीख याद है आपको? 28 तारीख में आया था मैं वहाँ से। दिसंबर में आए थे, 5 तारीख को। इनको कुछ याद नहीं होता। तो ये 5 दिसंबर को मतलब कि हमारे मिलने से पहले आए थे। मेरी मम्मी से बात की नॉर्मली। मैंने कहा मम्मी अब लड़का कौन है, कैसे, फोटो की बात अलग होती है ना, सामने देखने की बात अलग होती है। अब वो भी अपने घर वालों को लेके आएंगे, यहाँ से तुम लोग, है ना, अच्छा नहीं लगता अगर बाद में मिलने के बाद रिश्ता टूट जाए, अगर हमारी जोड़ी आपस में अच्छी ना लगी, कुछ भी हो सकता है। तो मम्मी ने खुद ही मुझे ये सुजेस्ट किया कि बेटा तू एक बार मिल ले। तो मैंने इनको बोला कि आप एक बार आ जाओ, हम घर वालों के मिलने से पहले आपस में मिल लेते हैं, अगर हमें सही लगेगा आपस में तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। और ये महाराज जी दिल्ली से पटियाला बाइक पे आए थे, मुंह बांध के वाइट सा गमछे से। दोस्त की बाइक थी मेरी, और घंटा 2 घंटा ये कम से कम यहाँ वहाँ घुमाते। मैंने कभी किसी का वेट नहीं किया जिंदगी में। मुझे वेट करना सबसे घटिया लगता है। फोन पे भी जब कोई कहता है ना कॉल होल्ड पे बोलती है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मैं नहीं रह सकती, कभी मैं फोन काट देती हूँ। उनके साथ भी कभी फोन पे ऐसे होल्ड पे रखते हैं, मैं फोन काट देती हूँ, मेरे से नहीं रुका जाता। मैंने उस समय इनका घंटा 2 घंटा कम से कम वेट किया वहाँ पे खड़े होके, सानी बेकरी के आगे। उसके बाद ये आए, हम लोग मिले, हमें ठीक लगा एक दूसरे का नेचर। पापा की उस दिन रेस्ट थी, पापा घर पे ही थे। तो पापा को मैं ऐसे ही बोल के गई थी कि मैं अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए जा रही हूँ। गई थी फ्रेंड को मिले, शॉपिंग भी करी थी हमने, सामान मैंने फिर उसके घर में छोड़ दिया। मैंने कहा जाते हुए तेरे से ही ले जाऊंगी करके। तो उसके बाद ये मिल गए, तो ये कहने लगे नहीं अब मैं आया ही हूँ पटियाला तो मैं घर वालों को मिल के जाऊंगा। अब मैंने कहा घर में चलो आज निकल, पता तो घर में था ही वैसे, लेकिन मम्मी को पता था, पापा को पता नहीं था। फिर मम्मी को कॉल की कि ये बोल रहे हैं कि पापा से मिल के ही जाऊंगा करके। तो मम्मी कह रहे कोई बात नहीं आ जाओ घर। तो फिर हम दोनों घर आए थे। घर आए, पापा ने इनको देखा, मिले, ठीक है, पसंद तो पहले ही थे पापा को, तो मतलब ओके हो गया। तो पिठा लगा दिया था ना उस समय आपको। तो पापा मम्मी ने इनको उस समय मतलब पक्का होने वाली जो चीज़ होती है वो हो गई थी, पिठा लगा दिया था इनको। फिर उसके बाद फिर ये अपने घर वालों को लेके आए थे 14 दिसंबर को। तो उस दिन जिस दिन ये आए तो ये रिंग लेकर ही आए थे साथ में। और पापा का ये सीन था, पापा ने जो रिंग इनको सगाई वाली डाली थी वो पापा ने कम से कम 5-6 साल पहले ही बना के रखी थी कि जब मेरा जमाई आएगा तो मैं उसको ये रिंग डालूंगा। और ये भी अप्रोक्स ही ऐसे ही रिंग बना के लेके आए थे कि मैंने इनको यूँ था कि कल को कहीं और कर दिया अभी ऐसे बीच में, क्योंकि भैया ने ऐसे बोल दिया था कि नहीं करनी है, कि अगर कोई और गवर्नमेंट रिश्ता आ गया, कुछ आ गया, इसकी कहीं और शादी कर दी। ये रिंग लेके आए थे तो इन्होंने वो वाली रिंग मुझे पहनाई, बिल्कुल फिट आ गई। और जो पापा ने इनके लिए बनाई थी रिंग 5-6 साल पहले जमाई के लिए, वो इनके
फिट आ गई, जैसे होता है ना कि भोलेनाथ ने पहले से ही सब कुछ सेट करके रखा होता है। और मैं तो यही बोलती हूँ कि हमारा मिलना, हमारा बात करना, सब कुछ जो भी है, क्योंकि हजारों रिक्वेस्टेस पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हैं, बात नहीं हो पाती किसी से, इनसे बात करना या कुछ भी, ये सब उनकी मर्जी है, क्योंकि ये भी भोलेनाथ के भक्त है, मैं भी भोलेनाथ की भक्त हूँ, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद हमारी काफ़ी बार लड़ाई हुई ये। फिर उसके बाद आए थे मेरे बर्थडे पे, है ना, बर्थडे पे हम कहाँ गए थे? चिड़ियाघर गए थे ना, वो चिड़ियाघर मन्नू गए को थे। चिड़ियाघर घुमाना था ना। हाँ, मन्नू मन्नू को, जानवरों को तुम, आपको पता ही है डायनासोर का कितना शौक है। डायनासोर तो चलो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन और बाकी सारे एनिमल्स थे। मन्नू वहाँ पे, मन्नू खुश होगा करके हम, मेरे बर्थडे वाले दिन हम सब पूरा फैमिली, भाभी, यही कार लेके आए थे। उस समय हमारे पास कार थी, कौन सी थी? i10 कार थी इनके पास। फिर बाद में वो काफ़ी ख़राब सी हो गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम दे रही थी, फिर हमें बेचनी पड़ी वो। लेकिन भोलेनाथ की कृपा रही तो बहुत जल्दी हम दोबारा से अपनी कार लेंगे। अभी सपना है, देखो कब पूरा होता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? न्यू ईयर पे आए थे आप? नहीं, न्यू ईयर पे नहीं आए थे। न्यू ईयर पे नहीं आए थे आप, होली पे आए थे। होली वाले दिन मतलब ये था कि सगाई से लेकर शादी, सगाई हुई 14 दिसंबर को, हमारी शादी हुई 28 नवंबर को। तो इस टाइम के दौरान कोई भी ऐसा मंथ नहीं था कि कुच्चू मुझे मिलने के लिए पटियाला नहीं आए। ये हर मंथ आते थे। और हमारे पहाड़ियों में जैसे बोलते हैं कि शनिवार को नहीं जाते किसी के घर, और ये शनिवार ही आते थे। क्योंकि इनका शनिवार और एतवार ऑफ होता था, फिर ये सोमवार सुबह सुबह जाते थे। कभी गिरीश इनको छोड़ के आता था, कभी मैं इनको छोड़ के आती धार्मिक थी। ज्यादा थे ना, धार्मिक को फिर वो मेरे को वैसा पसंद नहीं है ज्यादा। हाँ, वही छुट्टी नहीं, ज्यादा इनको इनको छुट्टी होती थी उस समय, सैटरडे संडे की। ज्यादा हीरो बन रहे हैं। तो बस ऐसे ही था, और कुछ स्पेशल? हमारी लड़ाई हुई थी बहुत बार, बहुत बार मैंने रिश्ता तोड़ा, मुझे नहीं करनी है शादी, लेकिन फिर भी मतलब शादी हमारी हो गई। एक बार तो वो लेटर अब यहाँ पे मेरे पास नहीं है, पटियाला पड़ा है। ऐसी हमारी तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी, मैंने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ हो गया। ठीक है, फिर मम्मी का कॉल आया, मेरी मम्मी को भी बोल दिया। इवन कौन सी बहू होती है जो शादी से पहले अपनी सास को बोल देगी मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी, मैंने बोल दिया था। मम्मी का नंबर भी ब्लॉक। मैंने कहा मुझे बात ही नहीं करनी, बस मुझे तो रिश्ता खराब करना है, बस तोड़ना है, मतलब रिश्ता, मुझे नहीं शादी करनी इनसे। फिर ये अगले दिन जैसे मैं जॉब पे गई, तो वहाँ पहले तो रिसेप्शन के कॉल पे कॉल कर रहे थे, वहाँ पे मैंने बोल दिया कि छुट्टी पे है, बोल दो करके। फिर ये दिल्ली से पटियाला आए मुझे मनाने के लिए, स्पेशल ऑटो में आए। ऑटो वाले को ना इन्होंने LIC का था ना वो पेपर सा, LIC का जो इन्वॉल्व सा होता है ना, उसके अंदर चॉकलेट डाल रखी थी, उसमें लेटर जैसा डाल रखा था इन्होंने, सॉरी लिख के। ऑटो वाले के हाथ अंदर भेजा, उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए उस चीज़ के। और ऑटो वाला अंदर आया तो उसने मेरा नाम लेके आरती मैडम बोल के उसने मेरे को पकड़ाया। मैंने पकड़ा, मैंने देखा, मैं ये नहीं देखा मैंने कि उसके अंदर क्या है, मैं ये देख रही हूँ LIC। मैंने कहा मैंने तो LIC करवाई नहीं, अगर करवाई भी है तो घर के एड्रेस पे आनी चाहिए, यहाँ पे क्यों आई? मैं ये पूछने के लिए बाहर गई। मैंने कहा किसने दिया ये? कह रहे सर हैं कि उन्होंने भेजा है आपके लिए, बाहर खड़े हैं। मैं ये देखने के लिए बाहर गई कि मेरा LIC वाला यहाँ के एड्रेस पे कैसे आ गया, मेरे ऑफिस के एड्रेस पे। फिर मैं बाहर गई तो बाहर ये खड़े हुए थे, इनकी आंखें भरी हुई थी ऐसे। फिर बाद में उस समय मैंने कहा नहीं मुझे बात नहीं करनी, ऐसे ऐसे मैं नखरे में थी पूरी पूरी। फिर जहाँ मैं जॉब करती थी, उनके बॉस के जो फादर साहब थे, उन्होंने स्पेशल, वो ये चले गए थे पैदल पैदल, पता नहीं कहाँ पहुंच गए थे आगे। वो ड्राइवर को लेके इनके पीछे गए, इनको कार में बिठा के लेके आए, क्योंकि अब लोगों के सामने से ड्रामा सा ही हो रहा था। फिर इनको ऑफिस में बिठाया, वैसे चाय पीते नहीं है ये। फिर अंकल इनको चाय ऑफर की, इन्होंने चाय वगैरह पी वहाँ पे। फिर अंकल मुझे बोलने लगे कि तेरे को मनाने के लिए बंदा दिल्ली से स्पेशल पटियाला आया है, तो उसके प्यार की कदर कर, प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो फिर उस समय मम्मी को भी मैंने ये बोल दिया था कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी। घर पे पूरा मेरे माहौल ऐसा रखा था कि हाँ पूरी रिश्तेदारी को पता लग गया, पैलेस भी बुक हो चुका था, कार्ड नहीं छपे थे लेकिन उस समय कि ऑन द स्पॉट ही क्या कर रही है लड़की, क्या करेगी ये, ऐसे ऐसे। मम्मी को भी बड़ी टेंशन सी थी कि फालतू में क्यों तुमने ड्रामा में, रीजन तो बता, कम से कम रीजन तो बता। मैं बता रही नहीं थी किसी को कि कारण क्या है, क्यों हमारी लड़ाई हुई है कारण करके। ये थी रात हम घूमने गए थे दोस्त लोगों के संग, वहाँ थोड़ी ड्रिंक हो गई थी तो उस वजह से ड्रिंक क्या हो गई थी, ये महाराज जी ने मुझे, रात हमारी अच्छी भली बात हुई है तो कहते हैं हाँ मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो पता नहीं क्या, मैंने इनको फोन किया तो सुबह, तो कहते हैं नहीं रात को ही फोन किया था मैंने, सोने से पहले गुड नाइट बोलने के लिए कॉल किया था। तो कहते कि मैं तो कहीं बाहर हूँ। मैंने कहा कहाँ हो बाहर? क्लियरली बोल भी नहीं रहे हैं कुछ, तो मुझे इनकी आवाज़ से डाउट सा हुआ कि इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। उसके बाद सुबह फ़ोन किया तो कहते मैं तो नैनीताल पहुंचा हूँ। मैंने कहा तुम नैनीताल क्या कर रहे हो और मुझे बिना बताए क्यों गए? तो इस बात पे हमारी खड़की थी बहुत तगड़ी वाली। मैंने कहा ये बात वैसे घर वालों को पता नहीं है, व्लॉग के जरिए पता लगेगी कि आरती क्यों मना कर रही थी शादी के लिए उस समय, मम्मी को भी पता लगेगा ये व्लॉग देख के। तो मैंने कहा यार ये तो हद की बात हो गई, अभी से तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, बाद में तो तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। फिर मैंने उनको बोला तुमने रात को ड्रिंक कर रखी थी, कह रहे मैंने नहीं कर रखी थी ड्रिंक।
मतलब इन्होंने कसमें वसमें तक खा दी, सब कुछ कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा भैया इतना झूठा बंदा कि ड्रिंक कर रखी। फिर इन द एंड मान भी गए थे। फिर हुए ब्लॉक कि हाँ भी तुमने झूठ बोला, मेरे को झूठ बोला ऊपर से, क्योंकि मैंने इनको सिर्फ एक ही शर्त रखी थी शादी की, मैंने इनको कुछ नहीं बोला था। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्राइवेट जॉब है, चल जाएगा, जिम्मेवारी है मैं निभा लूंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो खाने पीने वाला इंसान नहीं चाहिए। मुझे पता है नशे में घरों के घर फूक जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देख रखे हैं। तो मुझे सिर्फ यही था कि मुझे नशेड़ी बंदा नहीं चाहिए। तो उस समय फिर ये आए तो अंकल कहने लगे, अंकल कह रहे कोई बात नहीं, कभी हो जाता है पार्टीज वगैरह में, हम भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आजकल सभी करते हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो ड्रिंक करता हो। तो उस समय उन्होंने खूब माफी मांगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं नहीं करूंगा आगे से। तो उसके बाद हम कहते घर जाना है। अंकल ने भी मुझे हाफ डे दे दिया, कह रहे कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना मैटर सोल्व करो। बहुत अच्छा स्टाफ था वहाँ का, बहुत अच्छे बॉस थे जहाँ मैंने जॉब की। तो उन्होंने खुद ही मुझे बोल दिया कि जाओ बेटा कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो मम्मी को कॉल किया मैंने, अब जाए कहाँ, मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी हम घर आ रहे हैं, गुच्चू आ रखे हैं। गुच्चू आ रखे हैं? कल तक तो तू कह रही थी हमने शादी नहीं करनी, हम रिश्ता तोड़ रहे हैं, ये है वो है, और आज गुच्चू आ रहे हैं। हमारा फिर घर गए तो मम्मी ने खूब इनको भी डांटा, मेरे को भी डांटा कि अपना ढंग से रह लो, ये वो। उसके बाद भी काफी बार लड़ाइयाँ हुई, लेकिन हमारी बीच में ही सुलझ गई। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि टूट रहा है, लेकिन फिर बच गया, टूटते टूटते। होनी थी ना। फिर जिस दिन शादी होनी थी उस दिन इन्होंने बोला कि भैया 7-8 बजे तक बारात पहुंच जाएगी। तो मेरे को पापा एडवांस ही चलते हैं हर एक चीज को लेकर, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट सब कुछ। तो मुझे 8 बजे इन्होंने बोला, 7 बजे दुल्हन पापा ने तैयार करवा दी, कि पार्लर वाले भी घर में बुला रखे थे, घर में तैयार करवाया था मुझे। तो मैंने कहा चलो बैठे हैं, तैयार तुर हो गए हैं। और बारात इनकी आ रही है रात को 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 के तकरीबन बारात पहुंची है वहाँ पे। और उसके बाद भी मैंने परफॉर्मेंस तैयार कर रखी थी, 3-4 गानों का मैचअप। जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना शादी की वीडियो, तब उसमें आप देखना, परफॉर्मेंस दी थी मैंने। तो उसके लिए मैंने इनको कॉल करनी थी। उसमें लास्ट वाला सॉन्ग था कि तीजी तीजी बार मैनू आप लैन आ गया, वो वाला जो पंजाबी लोग हैं उनको पता होगा सॉन्ग। मैंने कहा इनको बताने के लिए कॉल कर रही थी कि उस वाले गाने पे उतर के आपने स्टेज से नीचे आना, उससे पहले नहीं आना। ये महाराज जी फोन ही नहीं उठा रहे, डर के मारे कि फोन उठाऊंगा तो मेरे को गालियां बकेगी, इतनी लेट बारात हो गई, ये हो गई वो होगी। तो डर के मारे जब फोन मेरे पास नहीं था उसमें। हाँ, फोन तुम्हारे पास नहीं था, ड्रामे गा रहे, सारा सब हर एक चीज का फोन मेरे अरेंजमेंट पास इनका नहीं था। खुद का ही था। क्योंकि यहाँ पे घर में करने वाला कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पे करने वाले यही है, हर एक चीज के अरेंजमेंट ये खुद ही देख रहे थे। और उसके बाद इन्होंने, नहीं हमारी बात वगैरह नहीं हुई। और जब मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ तो इनके दोस्तों ने बीच में ही भेज दिया, भाभी अकेले नाच रही, तू भी नाच नहीं, जाके, करने तू भी वाले नाच बहुत जाके। हैं, पर वही लगता टाइम लगता है। हाँ, भेज दिया साथ में कि जा जा तू भी नाच, तू भी नाच जाके। तो ये भी आ गए नीचे, और इनका डांस तो माशाल्लाह है। तो बस ऐसे करते करते हमारी शादी चलो हो गई। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कुच्चू पुच्चू की शादी किस तरीके से हुई। अब मैं इसको प्रॉपर ये नहीं कह सकती कि ये लव मैरिज है, इसको प्रॉपर ये नहीं कहा जा सकता कि ये अरेंज मैरिज है। लेकिन ये है कि हाँ, हमारा जब बातचीत हुई, तो जैसे हमारी बातचीत हुई तो सबसे पहले हमारी कुंडलियाँ मिली थी। और क्या होता है कुछ, कुंडलियाँ मिलती है हमारे में, कुंडलियाँ, हाँ। बस कुंडलियाँ, हमारी कुंडलियाँ वगैरह मिली थी, सब कुछ जो भी होता है अपने यहाँ वहाँ का, पूछ पड़ताल सब कुछ। वैसे पूछ पड़ताल तो कुछ खास मेरे घर वालों ने की नहीं। शादी से पहले ये लोग घर तक नहीं देखने आए थे जहाँ पे रहते थे, कह रहे ये तो रेंट का घर है, क्या करना है। मतलब घर वाले मेरे घर भी नहीं देखने आए थे कि लड़की हमारी जहाँ जा रही है वो कैसी जगह है, क्या है क्या नहीं है। 1.5 साल हम लोग लक्ष्मी नगर में रहे, वहाँ पे हमारा रेंट का ही रूम था। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हमने चलो अभी यहाँ पे अपना गाजियाबाद में ले लिया है। अभी लोन पर है, लेकिन हौली हौली चलो इसकी भी किस्तें जाती रहेंगी। जितना हमारा यहाँ किस्त जा रही है उतना ही वहाँ रेंट भी जाता था, ज़्यादा ही जाता था बल्कि। तो चलो सब कुछ बड़े ही हो रहा है, आगे आने वाला टाइम और भी अच्छा होगा। आप लोग अपना प्यार, अपनी सपोर्ट इस तरीके से ही हमारे साथ बनाए रखिए। और बस यही स्टोरी थी हमारी। अब आप लोग खुद डिसाइड करना कि लव मैरिज थी या ये अरेंज मैरिज थी। आपका जब भी ऐसा कमेंट आता है कि दीदी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, तो मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या रिप्लाई करूँ, ये था क्या। तो ये कुछ अलग ही था। तो कुछ आप बोलो कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर दबा बेल आइकन दीजिएगा। को दबा देना। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज और थी, ये चीजों में बताना भूल गई कि जिस समय बात चल रही थी ना कि भैया इनकी शादी हो ना हो क्या है, उस समय पूरी रिश्तेदारी शादी के खिलाफ थी। सबने इनको रिजेक्ट कर दिया था कि आरती की शादी नहीं होनी चाहिए, डर के मारे ये हुआ है सबके। सबने सबको रिजेक्ट धमका कर दिया था दिया। कि आरती की शादी इस लड़के से नहीं करनी। लेकिन एकलौते पापा हैं जिन्होंने इनकी साइड ली, और हमारी शादी हो गई। आज हम इस तरीके से आपके सामने बैठे हुए हैं कुच्चू पुच्चू बन के। तो शादी नहीं होने वाली थी, सभी इस रिश्ते के खिलाफ थे, गिशी क्या, मम्मी क्या, बड़े भैया क्या, सभी के खिलाफ भी था। तो उनको मैंने कह दिया था नहीं होती शादी तो फिर मैं अपना देखूंगा इनको। फिर चाहे वो कोई भी होता, मम्मी होती, चाहे गिरीशी होता, चाहे राकेश भाई होता, चाहे कोई भी होता ना, देख रहे गुंडागर्दी अपना आप देखता, अलग ही लेवल की हवाबाजी है। फिर अपना आप ही देखता मैं इन सब लोगों का ना।
ये सोचो बच गए सारे। ओह माय गॉड, बच गए सारे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। या आहा आहा।